matter waves देखा, and then we studied the chapter atomic physics जिसमें Lyman series, Barnum series, Pascal series ये सारी चीजें देखी. And after that what we nuclear physics एक पार्ट ले लिया था हमने, उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था. आज हम इसको कंप्लीट करेंगे जिसमें हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके प्लस टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटीज लाइक अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, इस तरह की चीजें स्टडी करेंगे. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू. ओके, इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? दिख रहा है क्या सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास? कुछ इस तरह, ये स्लाइड याद है क्या आपको? क्या बताया था? तो रेडियो एक्टिविटी देखिए, हमने कल लास्ट क्लास में मास डिफेक्ट पढ़ा था, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और इस तरह कुछ बातें पढ़ी थी. एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी. तो हमने देखा था कि बैकरेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था एक्सीडेंटली. वो याद है इंसिडेंट क्या हुआ था? जो उन्होंने ब्लैक पेपर को, रेडियम सॉल्ट को, फोटोग्राफिक प्लेट, ये सारी बातें याद है क्या? तो की फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो एक्सपोज हो गया है और उस पे व्हाइट धब्बे आ गए. तो उन्हें पता चला यार कि मैंने तो इसको कवर करके रखा था, ये अचानक से कैसे हो गया. तो लेटर ऑन एक्सपेरिमेंट्स होते गए और पता चला कि ये जो प्रोसेस हुआ दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस. ये फॉस्फोरेसेंस नहीं है. फॉस्फोरेसेंस क्या होता है? एमिशन ऑफ लाइट. जब किसी मटेरियल को लाइट से एक्सपोज करते हैं तो एमिट होता है. तो पता चला कि भाई ये न्यूक्लियस के अंदर से फिनोमेना हो रहा है एंड दैट इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी. फिर हमने कुछ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस पढ़ा था, याद आ रहा है क्या? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस. Yes, sir. ओके, ठीक. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस पढ़ा था और ये देखा था कि कैसे निकालते हैं डेल्टा एम सी स्क्वायर. जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होगा. Yes, sir. ठीक है. और एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखा था, याद आ रहा है कि हैवी बीच में ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी थी. जो हैवी न्यूक्लियस होंगे वो टूट के लाइटर बनेंगे और जो लाइटर होंगे वो कंबाइन होके बीच में आएंगे. कुछ याद आ रहा है? जिसको हमने फिजन और फ्यूजन का नाम दिया था. Yes, sir. ठीक है, ओके, ठीक है. एक मिनट, लेट मी चेक. ये आवाज यार माइक में तो इट इज नॉट कंफर्टेबल नहीं. जस्ट वेट अ मिनट प्लीज. Yes, am I audible? Yes, sir. Okay, लग रहा है. I think is something has been disturbed with this mic. Okay, ठीक है, let's start. Don't wait. So now we discussed that the radioactivity process is because of the unstable nucleus. और वो unstable nucleus break होता है किसी stable form में. और तीन तरह के रेडियोएक्टिविटी प्रोसेस होते हैं जो कि बाद में डिस्कवर हुए, अल्फा, बीटा एंड गामा डीके. तो आज तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी डीके. आज के दो टारगेट हमारे. और दूसरा क्या होगा कि जो तीनों टाइप के रेडिएशंस होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, वो क्या होते हैं. ठीक है. तो व्हाट इज बेसिकली, अगर इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज रेडियोएक्टिविटी, तो व्हाट इज रेडियोएक्टिविटी? कैन एनीवन टेल मी? कोई बता सकता है रेडियोएक्टिविटी क्या होती है? फिर आगे बढ़ते हैं. लॉ गलती है जी. यस, व्हाट इज रेडियोएक्टिविटी? कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और जैसे कि न्यूक्लियस का स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन फ्रॉम अनस्टेबल स्टेट टू द स्टेबल स्टेट. ठीक, कोई न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो अनस्टेबल न्यूक्लियस इट विल इमिट सम पार्टिकल और कुछ पार्टिकल्स इमिट करने के बाद ये क्या हो जाएगा? स्टेबल. और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है. ये कुछ इमिट पार्टिकल्स, वो इमिट करेगा कुछ पार्टिकल्स. और वो पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट आर दोस पार्टिकल्स? जो न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए पार्टिकल्स इमिट करता है कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस, व्हाट आर दोस पार्टिकल्स? दोस पार्टिकल्स कैन बी अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और तीसरा क्या होता है? गामा पार्टिकल. अब ये अल्फा, बीटा, गामा क्या होते हैं, कैसे होते हैं, दैट वी विल डिस्कस. तो इट इज बेसिकली एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. स्पॉन्टेनियस का मतलब समझते हैं क्या? स्पॉन्टेनियस का मतलब कि बाय इटसेल्फ, अपने आप होगा. आपको कोई इसको सोर्स देने की जरूरत नहीं है. इट विल कंटिन्यूअसली कीप ऑन डिकेइंग.
अनस्टेबल न्यूक्लियस लगातार टूटता रहेगा और कन्वर्ट होता रहेगा स्टेबल न्यूक्लियस में। ठीक, अभी आप देखेंगे कि अल्फा कैसे होता है। तो लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई एलिमेंट लिया, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। अगर आपने यूरेनियम लिया 92 238, तो आप देखेंगे ये कुछ डिके होगा। आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ यूरेनियम इज डिक्रीजिंग विद टाइम। यूरेनियम डिक्रीज होकर थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दैट इज उसका एटॉमिक नंबर 90 और मास नंबर 234। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट कर थोरियम बन रहा है स्पॉन्टेनियसली, अपने आप, इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। तो ये जो एलिमेंट है यूरेनियम, दैट इज अनस्टेबल। और किसी भी रेडियो एक्टिव प्रोसेस से जब ये टूट कर या कुछ इमिट करके स्टेबल हुआ, दैट इज स्टेबल। तो जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल इनिशियली हमने 100, फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि 100 यूरेनियम था, और आफ्टर सम टाइम 20 यूरेनियम टूट गए, तो कितने यूरेनियम बचेंगे? हाउ मेनी यूरेनियम विल बी लेफ्ट? अगर आपने 100 यूरेनियम से स्टार्ट किया, तो इन 2 सेकंड्स, इन 2 सेकंड्स 20 यूरेनियम लॉस्ट एंड 80 यूरेनियम बच गए। आफ्टर सम टाइम द नंबर ऑफ यूरेनियम विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो ये जो रेट ऑफ डिके है कि कितने समय में कितना न्यूक्लियस बचेगा, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, जो कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि व्हाट इज द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके। तो देखिए, तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव। अपनी अपनी कॉपीज में, नोट्स में प्लीज नोट इट डाउन। बहुत सारे को इस पे आप ये समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो श्योर है 4 नंबर का, और उससे ज्यादा भी आ सकता है। मतलब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे एक क्वेश्चन तो मतलब 99% नहीं, 100% कंफर्म है, 99.9% कंफर्म है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो व्हाट इज द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी? देखिए फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दूं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होते हैं। कुछ न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, तो वो अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स इमिट करते हैं। वो पार्टिकल्स अल्फा भी हो सकते हैं, बीटा भी हो सकते हैं, गामा भी हो सकते हैं। ये अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। और इन पार्टिकल्स को इमिट करने के बाद दे बिकम स्टेबल, तो टूटते रहते हैं और अपना स्ट्रक्चर चेंज करते रहते हैं। तो किस रेट से न्यूक्लियस डिके हो रहा है, किस रेट से न्यूक्लियस टूट रहा है, किस रेट से पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं, उसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तो फॉर एग्जांपल यू स्टार्टेड विद n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियस। इमेजिन करें कि आपने जो सैंपल लिया उसमें n0 न्यूक्लियस है। n0 समझ रहे क्या? इनिशियली। और t टाइम के बाद, कुछ समय के बाद, लेट मी इमेजिन कि n न्यूक्लियस ब्रेक हो गए, या लेट मी से डेल्टा t टाइम के बाद डेल्टा n न्यूक्लियस डीके हो गए। तो कितना बचेगा भाई न्यूक्लियस? हाउ मच न्यूक्लियस विल बी लेफ्ट? n0 minus delta n। हाँ, ओके, वेरी गुड। n0 माइनस डेल्टा n न्यूक्लियस बचेगा। फिर कुछ समय के बाद बचेगा, लेट मी कॉल इट n। n क्या है? देखिए तो मैं कुछ टर्म्स, n0 क्या है? मेरा इनिशियल, शुरुआत कितने न्यूक्लियस से की थी। n क्या है? कितना रिमेनिंग बचा हुआ है मेरे पास, रिमेनिंग न्यूक्लियस। और एंड डेल्टा n क्या है? व्हाट इज डेल्टा n? Decayed nucleus। डीके हो गया, डीके हो गया या टूट गया या ब्रेक हो गया, वट एवर यू वांट टू से, यू कैन यूज दैट वर्ड। तो रेट ऑफ डीके, व्हाट इज रेट ऑफ डीके? डेल्टा n बाय डेल्टा t लिख सकते क्या? डेल्टा n बाय डेल्टा t। बात समझ में आ रही है क्या? आर यू गेटिंग दिस? Yes sir। तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन प्रूव कि जितने ज्यादा न्यूक्लियस होंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ डीके होगा। इट मींस आई कैन से दैट द रेट ऑफ डीके, अच्छा यहाँ पे माइनस साइन भी लगा दे। वाई माइनस साइन? बिकॉज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज डिक्रीजिंग। रेट ऑफ डीके क्या होगा? माइनस की तरफ होगा, बिकॉज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। बात समझ में आ रही क्या? तो एक्सपेरिमेंटली लॉ दैट द रेट ऑफ डीके is proportional to the number of nucleus which is remaining। जितना ज्यादा बचा होगा, मीन शुरुआत में 100 था तो आपका रेट ऑफ डीके 100 का प्रोपोर्शनल होगा, थोड़ी देर बाद 80 बचेगा तो रेट ऑफ डीके 80 के प्रोपोर्शनल होगा, और थोड़ी देर बाद 60 बचेगा तो 60 के प्रोपोर्शनल होगा, फिर फॉर एग्जांपल 50 बचेगा। तो शुरू में ज्यादा न्यूक्लियस होंगे तो रेट ऑफ डीके ज्यादा होगा, फास्टर डीके होगा। जैसे जैसे आपका न्यूक्लियस कम होता रहेगा, रेट ऑफ डीके क्या होगा? स्लो।
कम होता है। I can say the rate of decay faster क्या होगा initially. This is very important now, my dear, please. And then get slower as the molecules at the molecule बोला, sorry, nucleus decay. जैसे जैसे न्यूक्लियस डिके होता रहेगा, जो ओरिजिनल न्यूक्लियस है वो कम होता रहेगा, तो एंड दिस रेट ऑफ डिके विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. ये लाइन याद रखिए, रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस विच इज रिमेनिंग. स्मॉल एंड कैपिटल एंड क्या न्यूक्लियस विच इज रिमेनिंग. ये स्लाइड नोट हो गई क्या? तो क्या ना, अच्छा मैं अगर डिफरेंशियल फॉर्म की बात करूं तो क्या मैं इसको डेल्टा फॉर अ गिवन टाइम dn/dt लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. देखिए हमने पीछे डिस्कस किया ना, डेल्टा एन, ये क्या दे रहा है? ये मुझे दे रहा है एवरेज. ये तो हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज देता है. दिस इज गिविंग मी द एवरेज. ये क्या दे रहा है? विच, ये dn/dt कौन सा रेट ऑफ डिके दे रहा है? विच रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिके दे रहा है. तो हमें तो एट किसी एक मोमेंट का रेट ऑफ डिके, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एन. दिस इज द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके. माइनस इसलिए लगा रहा हूं, क्यों? व्हाई आई एम पुटिंग द माइनस? क्योंकि कम हो रहा है न्यूक्लियस. जी हाँ, ऑफ कोर्स. तो रेट ऑफ डिके माइनस है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, आई कैन पुट द माइनस हियर आल्सो. मैं माइनस को यहां भी लगा सकता हूँ ऑन दिस साइड, बिकॉज इट इज रेट ऑफ डिके. चले आगे. यस सर. ठीक है, सभी ने नोट कर लिया. तो देखिए इसको डिराइव करते हैं कि इसका क्या एक्चुअल इक्वेशन क्या बनेगा. तो अगर हम रेट ऑफ डिके को देखें तो dn/dt माइनस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस विच इज रिमेनिंग, जो बचा हुआ, जो अभी बचा हुआ. तो आई कैन राइट इट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो आई गेट अ कांस्टेंट लैम्डा. जब प्रोपोर्शनैलिटी, और इस लैम्डा को हम बोलते हैं क्या? डीके कांस्टेंट. क्या बोलते हैं भाई इसको? डीके कांस्टेंट. और याद रखिए कि डीके कांस्टेंट का मतलब क्या? ये कांस्टेंट है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ डिपेंड करेगा, डिपेंड ओनली ऑन न्यूक्लियस टाइप. न्यूक्लियस टाइप, इट मींस ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, सिर्फ न्यूक्लियस के टाइप पे डिपेंड करेगा. फॉर एग्जांपल यूरेनियम के न्यूक्लियस है कि थोरियम का है, जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल उसका है. तो आई कैन डू इट लाइक दिस. अब मैथ्स के स्टूडेंट है आप, तो मैं n को एक तरफ लिख देता हूं और t को एक तरफ लिख दूं. इंटीग्रेट कर दें क्या इसको? ठीक है. तो फॉर एग्जांपल हमने शुरुआत में व्हेन आई स्टार्टेड t = 0, तो t = 0 पे कितने न्यूक्लियस थे? n0. जब t = 0 था तो डब्बे के अंदर कितने न्यूक्लियस थे? n0. एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद कितना न्यूक्लियस बच रहा है? n. आफ्टर सम टाइम द न्यूक्लियस विल बी n. यस, 1 dn/n का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x. तो dn/n का इंटीग्रेशन आई कैन ऐड नेचुरल log n. ठीक है. लिमिट क्या रखूंगा मैं? n0 से n, और माइनस लैम्डा तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t. this equation I am going to get. लिमिट रख दो, ln n माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t. ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिके, दैट ln n कैन बी रिटन एज ln n0 माइनस t. ये इस पे जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है. इस पे जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया. व्हाट इज n? n क्या है? मैं फिर से, n क्या है? व्हाट इज n? रिमेनिंग न्यूक्लियस. और n0 क्या है? स्टार्टिंग, इनिशियल. तो अगर आप ग्राफ बनाते हैं, ये कैसे, ये ग्राफ किसका है? स्ट्रेट लाइन है कि पैराबोला क्या हाइपरबोला? कैसा ग्राफ है? व्हाट टाइप ऑफ? अगर ln और t के बीच में बना देखिए, अगर हाँ जी ln, अगर मैं ln को y मान लूं, अगर आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन ln, यानी ln n और टाइम का ग्राफ बना रहा हूं, तो ln को अगर मैं y मान लूं तो ln0 क्या है? कांस्टेंट माइनस लैम्डा t. तो मुझे ग्राफ कुछ इस तरह का मिलेगा क्या? बोलिए. Am I going to get the graph like this? Yes sir. ठीक है. अच्छा, इसका स्लोप किसके बराबर होगा? स्लोप क्या? इस टर्म के ये स्लोप है क्या? लैम्डा के बराबर होगा. ओके, Yes, तो स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा. स्लोप विल बी माइनस लैम्डा. माइनस क्यों? क्योंकि उससे पहले वाला जो टर्म है. तो ये ग्राफ याद रखिएगा कि जब हम ln n वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ आता है, और जो स्लोप होता है वो माइनस लैम्डा के बराबर होता है, और स्लोप नेगेटिव होगा. प्लीज ये स्लाइड नोट करिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है.
अच्छा, और ये वाला क्या ln n नॉट के बराबर होगा क्या? जब t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ln n जो है वो ln n नॉट के बराबर हो जाएगा. Yes, sir. प्लीज नोट दिस एंड इफ when you are done with it प्लीज टेल मी कि हो गया. तो रेट, दिस इज लॉ ऑफ डीके. यहां से हमने शुरुआत किया लॉ ऑफ डीके, रेडियो एक्टिव डीके से स्टार्ट किया. लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके से मैंने स्टार्ट किया, dn बाय n, फिर प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट रखा. डीके कांस्टेंट टाइम पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है सिर्फ न्यूक्लियस के टाइप पे. ये याद रखिएगा हमेशा, ऑलवेज कीप इन योर माइंड. Done, sir. सभी का हो गया क्या ये पार्ट? ये ग्राफ बना लिया, इस ग्राफ पे क्वेश्चन पूछा गया है. Done, sir. ठीक है. ना देखिए, अब मैं आपके यहां से मैंने क्वेश्चन उठाया कि आई एम गेटिंग ln n माइनस ln n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी. इसको कंबाइन कर सकते क्या? जब दो लॉग माइनस में होते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. Yes, टू sir. लॉग्स आर इन माइनस, सिंपल ln n बाय n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी. और इसको मैं जब ln है तो ln का मतलब क्या होता है? लॉग बेस ई n बाय n नॉट इंटू माइनस लैम्डा टी. जब यू मस्ट बी नोइंग दिस, बहुत सिंपल मैथ्स की स्टूडेंट है कि लॉग अगर e या कोई भी बेस a है फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू x है, तो मैं e पावर x इज इक्वल टू e पावर x लिख सकता हूँ. यस सर. सिंपल मैथमेटिक्स का लॉजिक है. तो उसी तरह मैं e को जब पावर प्लेस करूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट n बाय n नॉट इज इक्वल टू e पावर माइनस लैम्डा टी. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फॉर अ रेडियो एक्टिव डीके, जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी. तो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है? n क्या है? रिमेनिंग, कितना बचा है. और n नॉट क्या है? इनिशियल, कितना आपने शुरुआत किया था. लैम्डा क्या भाई? डीके कांस्टेंट. t क्या है? आफ्टर सम टाइम. अच्छा, अगर मैं ग्राफ बनाऊं n वर्सेस t का, नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिमेनिंग वर्सेस टाइम का, तो कैसा ग्राफ आएगा? पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, स्ट्रेट या एक्सपोनेंशियल? कैसा ग्राफ आएगा? What type of graph you will get? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज. हाँ, तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा एक्सपोनेंशियल डिके का. बिकॉज इट इज माइनस तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज का ग्राफ आएगा ना, बिकॉज प्लस होता तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा. ये कुछ ऐसा करेगा, क्या होगा? कुछ ऐसा ग्राफ यू आर गोइंग टू गेट सम ग्राफ लाइक दिस. और ये क्या है? एन नॉट. तो ln n का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और n का ग्राफ क्या है? एक्सपोनेंशियल डिके. एक्सपोनेंशियल डिके. रिमेंबर दिस ग्राफ. ln n का ग्राफ स्ट्रेट लाइन और n का ग्राफ एक्सपोनेंशियल होगा. इतना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. ओके, तो ये दो इक्वेशन आपको इंपॉर्टेंट. एक पहला इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी डीके का, और दूसरा इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है जो रेड कलर में मैं, जो रेड बॉक्स में मैंने दोनों इक्वेशन हाईलाइट किए. इन दोनों इक्वेशन को आप याद रखिएगा. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट. और यहीं पे मैं ln वाला ग्राफ भी बना देता हूँ दोनों के एक साथ. ln n स्ट्रेट लाइन आएगा वर्सेस टाइम, और ये पॉइंट इंटरसेप्ट जिसको बोलते हैं ln n नॉट है, और स्लोप जो था वो माइनस लैम्डा यानी डीके कांस्टेंट के बराबर है. हाँ जी, अगर नोट हो जाएगा तो मुझे बताइएगा, उसके बाद हम आगे. तो डीके कांस्टेंट क्या होता है? रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस व्हिच इज रिमेनिंग. इंटीग्रेट वगैरह किया तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई दो. आई गॉट टू इक्वेशंस, एक ln के फॉर्म में और एक n के फॉर्म में. माइनस साइन ये बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा न्यूक्लियस डीके होके इस अनस्टेबल स्टेट से किसी स्टेबल स्टेट की तरफ जा रहा होगा. When you people are done with these things, let me know so that I can move on.
डन सर। ओके ठीक है। तो अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, तो ये दो इक्वेशन आप अपने दिमाग में रखिएगा बहुत अच्छी तरह से। तो हमको ये इक्वेशन, अगला टर्म जो पूछा जाता है बार बार, दैट इज हाफ लाइफ। क्या किसी स्टूडेंट ने एनसीईआरटी या कहीं से सुना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ? जब कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि सर कितने टाइम के बाद उसका नंबर या कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, मीन्स आफ्टर व्हाट टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम, कितने समय के बाद न्यूक्लियस गेट्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। कितने टाइम के बाद वो अपने वैल्यू का हाफ हो जाएगा, और इसको हम सिंबल डिनोट करते हैं क्या, T1/2 लिखते हैं, वो इस तरह से लिखा जाता है सिंपल। तो फॉर एग्जांपल अगर शुरुआत किया उसने n0 से, तो कितने टाइम के बाद वो उसका आधा हो जाएगा, और फिर कितने टाइम के बाद इसका आधा हो जाएगा, n0/2 का आधा कितना हो जाएगा, n0/4, और फिर कितने समय के बाद वो इसका आधा हो जाएगा, कैन आई राइट इट n0/8, फिर कितने समय के बाद वो इसका आधा हो जाएगा, n0/16। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? इसको बोलेंगे टी हाफ, इसको भी क्या बोलेंगे टी हाफ, इसको भी क्या बोलेंगे टी हाफ, इसको भी क्या बोलेंगे टी हाफ। और एक चीज और याद रखनी है कि हाफ लाइफ जो होता है वो कांस्टेंट होता है, टी हाफ इज कांस्टेंट। किसी भी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट फॉर एनी गिवन न्यूक्लियर डिके। किसी भी न्यूक्लियस के डिके में ये कांस्टेंट होता है, मतलब एक बार जो उसने हाफ लाइफ बना ली, यूरेनियम का जो हाफ लाइफ बन गया है वही रहेगा हमेशा। ओके Yes, sir. ठीक है। अब जैसे मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ अगर आपने इनिशियली स्टार्ट किया है, फॉर एग्जांपल यू कैन से 64 न्यूक्लियस से, कितने से, सभी लोग बताएं, तो कितना न्यूक्लियस बचेगा आफ्टर 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ के बाद वो कितना न्यूक्लियस बचेगा? 16. 16। फिर से देखिए, हाउ मेनी न्यूक्लियस विल बी लेफ्ट, अगर उसने शुरुआत किया 64 न्यूक्लियस से फॉर एग्जांपल, तो हाउ मेनी न्यूक्लियस विल बी लेफ्ट आफ्टर 3 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा? 8. वेरी गुड। देखिए तो शुरुआत कर n0 से, फिर हो जाएगा पहले के बाद n0/2, दूसरे के बाद n0/2^2, तीसरे के बाद कितना हो जाएगा n0/2^3, इट मींस n0/8। तो 3 5 के हाफ लाइफ के बाद n0/8 which is 64/8 is equal to 8। तो क्या मैं इस रूल को बहुत सिंपल तरीके से ये लिख सकता हूँ क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियस विल बी गिवन न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय 2^n, n क्या है भाई, व्हाट इज n क्या हो गया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये रिजल्ट भी याद कर लीजिए कि अगर आपको हाफ लाइफ दिया हुआ है तो यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ हाफ लाइफ n इज इक्वल टू n0/2^n। बहुत जल्दी नोट करिए इसको। अच्छा, और कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिमेनिंग, n0 क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस स्टार्टेड, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अच्छा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ को क्या आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ। बोलो, कैन यू डिफाइन द नंबर ऑफ हाफ लाइफ? जैसे फॉर एग्जांपल किसी का हाफ लाइफ 10 सेकंड है और आपको हमने 40 सेकंड दे दिया, तो कितने हाफ लाइफ मिलेंगे? 4. 4। हाँ, तो गिवन टाइम डिवाइडेड बाय द हाफ लाइफ, यहां से मिल जाएगा मुझे नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ओके Yes, sir. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, इसको नोट कर लिया सारी बातों को, हैव यू नोटेड दिस डाउन? व्हाट इज Yes, हाफ sir. लाइफ? यस सर। सभी ने भाई ईमानदारी से नोट करिएगा, अदरवाइज दिस थिंग इज, मैं आपको पूरा समराइज करके क्वेश्चंस भी कराऊंगा इंशाल्लाह जेईई मेंस के। जेईई के क्वेश्चन चले आगे। n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ दैट यू कैन टोटल टाइम डिवाइडेड बाय द हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देते हैं। कह रहा है कि इफ हाफ लाइफ
इज फॉर एग्जाम्पल 40 सेकंड, हाफ लाइफ कितना है 40 सेकंड, कह रहा है कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियस विल डिके इन 120 सेकंड और कह रहा है न्यूक्लियस है जिसका हाफ लाइफ 40 सेकंड है, तो कह रहा है कितना परसेंटेज न्यूक्लियस डिके हो जाएगा 120 सेकंड के बाद। हाउ मच परसेंटेज, हाउ मेनी परसेंटेज, हाउ मच होगा बेसिकली ये, हाउ मच परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियस विल डिके, मतलब परसेंटेज में बताना है कितना परसेंट न्यूक्लियस डिके हो जाएगा 120 सेकंड के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितने हाफ लाइफ मिलेंगे आपको, टोटल टाइम, नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या होगा, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय द, ओके एक आंसर आ रहा है मेरे पास 3, ओके ठीक है, ऑफ कोर्स इट इज 3 हाफ लाइफ आर देयर, तो 3 हाफ लाइफ मिलने मुझे, यानी 3 बार वो अपना आधा करेगा, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय द हाफ लाइफ टाइम, तो 120/40, 3 हाफ लाइफ आई एम गेटिंग। अगर इसने शुरुआत किया होगा एन नॉट से, तो 3 हाफ लाइफ के बाद इसके पास कितने न्यूक्लियस बचेंगे, हाउ मेनी न्यूक्लियस विल बी लेफ्ट, कहां चलेंगे आप लोग, एन नॉट अपॉन 2 पावर n, which I cannot 2 power 3, 2 दूना 4 दूना 8, it means the number of nucleus remaining will be n naught upon 8। ये न्यूक्लियस क्या है, ये रिमेनिंग है जो बचा है, दिस इज व्हाट रिमेनिंग। और क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है, डिके, तो बता सकते हैं डिके न्यूक्लियस कितना होगा, हाउ मच डिके, सर n-, हाँ वेरी गुड, डिके न्यूक्लियस को मैं n डैश से लिखूंगा, तो इनिशियल डिके माइनस जो बचा है, तो हाउ मच n नॉट माइनस n नॉट बाई 8, क्योंकि n नॉट बाई 8 तो बचा है, शुरुआत कहां से किया था n नॉट से, तो हाउ मच 7/8, यस सर, तो दिस इज द न्यूक्लियस डिके। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो अगर हम पूछे कि परसेंटेज डिके कितना परसेंट डिके हुआ, तो क्या आप इसको n डैश बाई इनिशियल वैल्यू से कर देंगे डिवाइड इनटू 100, बोलिए यही करेंगे, यस सर, तो इट इज गोइंग टू गिव 7/8 n नॉट डिवाइडेड बाय n नॉट इनटू 100, n नॉट से n नॉट कैंसिल, कितना परसेंट आ रहा है जल्दी बताइए, 7.5 इंटू 12.5 परसेंटेज आ रहा है, तो 7 5 जा 35, 3 कैरे लगा, 7 2 जा 14, 3 17, 1 कैरे लगा 8, 87.5% डीके हो गया। अगर हम ये बोले थे कि हाउ मच परसेंट रिमेनिंग, तो इसके लिए आप n बाई n नॉट जो बचा हुआ है डिवाइड बाय n बाई n नॉट इंटू 100 करते हैं, और बचा कितना है भाई, हाउ मच, ये वाला n नॉट बाई 8, नीचे n नॉट इंटू 100, हाउ मच 12.5%, इट मीन्स 120 सेकंड के बाद 12.5% न्यूक्लियस बचेगा और 87.5% न्यूक्लियस डिके हो चुका रहेगा, खत्म हो गया रहेगा। ओके Yes, sir. समझ में आया क्वेश्चन क्या कैसे, तो पहले आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालेंगे, फिर टोटल रिमेनिंग होगा n नॉट बाई 2 पावर n, और ये 2 इक्वेशन आपके पास है, दीज 2 आर द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये आपका लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके के बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ओके शैल आई मूव ऑन, आगे बढ़े। यस सर, अगर किसी को भी ये क्वेश्चन नहीं आया तो प्लीज आस्क मी पर्सनली, ऑडियो में पूछे, चैट बॉक्स में पूछे, कहीं भी पूछे, लेकिन पूछ ले, बिकॉज धीरे धीरे लेवल टफ होने वाला है। ठीक है चले आगे। Yes, sir. ओके Yes, नाउ एक sir. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट इज रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड लैम्डा। हाफ लाइफ
रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड लैम्डा। लैम्डा का मतलब क्या हुआ, डीके कांस्टेंट। कुछ बुक किताबों में इसको के से भी लिखा जाता है, आपको कुछ किताबों में लैम्डा जो है के से भी लिखा रहेगा, तो नॉट एन इशू। एनसीईआरटी में लैम्डा है और एग्जाम में भी लैम्डा के टर्म में आता है, तो मैंने लैम्डा लिखा है, बट आपको के फॉर्म में भी दिखेगा, नो इशू फॉर दैट। तो यू नो दिस इक्वेशन, n इज इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी। ओके, आई कैन राइट दिस e पावर माइनस लैम्डा टी। अब अगर हम ये कह लें कि उसने स्टार्ट किया नॉट से, तो अगर आपने टाइम हाफ लाइफ लिया तो हाउ मच न्यूक्लियस विल रिमेन हियर, n नॉट बाय 2 बच जाएगा क्या, बोलिए। Yes, हाफ sir. लाइफ के बाद n नॉट बाय 2 बचेगा। अब इस इक्वेशन में जरा इसको पुट करते हैं, n की जगह रख दूं मैं n नॉट बाय 2, इधर रखा n नॉट e पावर माइनस लैम्डा, t की जगह क्या लिख दूं मैं, t हाफ। बिकॉज ये जो टाइम है, जितनी देर बाद न्यूक्लियस आधा हुआ अपना, वो टाइम कितना, हाफ लाइफ। ये इक्वेशन हम ऊपर डिराइव कर चुके हैं। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, क्या मिल रहा है भाई जल्दी बताओ। n नॉट से n नॉट कैंसिल हो रहा है क्या, आई एम गेटिंग Yes, 1 by 2 sir. इज इक्वल टू e पावर लैम्डा t पावर हाफ। इसको मैं 2 पावर माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, e पावर माइनस लैम्डा t हाफ। दोनों तरफ अगर लॉग ले लें, बोथ साइड लॉग, बोथ साइड ln लो, तो ln 2 पावर माइनस 1 इज इक्वल टू ln e पावर माइनस लैम्डा टी। बताओ, मैथ्स के स्टूडेंट हैं आप लोग, जेई के, 2 पावर माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी ln के फॉर्म में, 2 माइनस ln 2 हो जाएगा। minus ln2। वेरी गुड, माइनस ln 2। और इसका क्या होगा ln, Yes, sir. यहाँ इसमें अगर कोई चीज लॉग का बेस, फॉर एग्जांपल ये लॉग का बेस भी क्या ई है और पावर भी पे रेस किया, तो व्हाट यू गेट। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा करते हैं ना, log 10 बेस 10 की पावर x, तो इसकी वैल्यू x हो जाती है क्या, Yes, sir. log a बेस a की पावर x, तो वो बेसिकली a बन जाता है। यानी जो बेस है अगर उसी का पावर रेस करते हैं तो सिंपल वैल्यू आ जाती है। लॉग का रूल होता है, मैं उसको पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। तो यू आर गोइंग टू गेट माइनस लैम्डा, क्योंकि यहाँ बेस भी क्या है e और e का पावर रेस किया, तो लॉग के रूल से ये पावर आपके पास रिजल्ट के तौर पे आ जाता है। दिस इज द रूल ऑफ द लॉगरिथम, दिस इज द रूल ऑफ लॉगरिथम। तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्या रिजल्ट मिल रहा है भाई जल्दी बताना। आर यू गेटिंग t ln 2 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू हाफ लाइफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ln 2 अपॉन लैम्डा। ln 2 की वैल्यू कितनी होती है, ln 2 की याद है किसी को, 0.69। वेरी गुड, 0.693 के करीब होती है, 0.69 भी ले सकते हैं, अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू t पावर हाफ। तो अगर आपको लैम्डा दिया हो तो आप हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, या फिर हाफ लाइफ दिया है तो लैम्डा निकाल सकते हैं, ln 2 बाई लैम्डा। ln 2 बाई लैम्डा। तो हमने रिलेशन निकाल लिया डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ के बीच में। ओके, Yes, sir. ठीक है। Yes. एक और टर्म है जो मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करने जा रहा हूँ, बिकॉज उसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा है और उसका काम भी नहीं पड़ेगा। एक तो हो गया हाफ लाइफ, दूसरा होता है एवरेज लाइफ। वन इज व्हाट, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा हूँ, आप यू कैन गो थ्रू द एनसीईआरटी और एनी बुक। एवरेज लाइफ का डेरिवेशन बहुत आसान डेरिवेशन है, लेकिन लंबा है, इसलिए मैं उसको करवा नहीं रहा हूँ। एवरेज लाइफ का मतलब, व्हाट इज द एवरेज लाइफ का मतलब, कि नाम ही बता रहा है कि एवरेज लाइफ ऑफ अ गिवन न्यूक्लियस। देखिए आपको पता है कुछ न्यूक्लियस जल्दी डिके होते हैं, कुछ न्यूक्लियस बाद में डिके होते हैं, कुछ का मान लीजिए लाइफ है 2 सेकंड बाद डिके हो गए, कुछ 2000 सेकंड बाद डिके हो रहे हैं, कुछ 20 सेकंड बाद डिके हो रहे हैं। तो डिफरेंट न्यूक्लियस हैव अ डिफरेंट लाइफ फॉर डिके। तो एवरेज लाइफ जो बोलते हैं कि एवरेज टाइम ऑफ न्यूक्लियस, कि किसी न्यूक्लियस का एवरेज लाइफ क्या होगा। मेरी बात समझ, व्हाट डू मीन बाय एवरेज लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ कि कितने समय के बाद न्यूक्लियस अपने वैल्यू का आधा हो जाएगा। 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5, 12.5 से 6.25,
एवरेज लाइफ का मतलब कि किसी एक न्यूक्लियस को अगर हम उठाएं तो उसका एवरेज लाइफ क्या होगा। अब अलग अलग न्यूक्लियस की लाइफ अलग है, किसी का 2 सेकंड, किसी का 2000, किसी का 20, तो टोटल लाइफ डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, एवरेज लाइफ क्या होगा, टोटल लाइफ। टोटल लाइफ मतलब टोटल टाइम, कितनी देर बाद वो डिके होगा, डिवाइडेड बाय टोटल न्यूक्लियस। तो ये जो वैल्यू आती है इसको एवरेज लाइफ को मैं लिखूंगा TA से। आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव इट, याद रखिएगा ये आता है TA इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। TA इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। और T हाफ कितना है भाई, T हाफ कितना है 0.693 मतलब ln2 बाई लैम्डा। तो कभी कभी आपको एवरेज लाइफ देके हाफ लाइफ पूछेगा और हाफ लाइफ देके एवरेज लाइफ पूछेगा, तो दोनों इक्वेशन आपके सामने, मैंने एक ड्राइव किया एक ड्राइव नहीं किया, बिकॉज इंटीग्रेशन है, थोड़ा लंबा टाइम रहेगा, दैट्स व्हाई आई स्किप्ड इट। ओके, Yes, sir. अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट, एक लास्ट थ्योरी है, उसके बाद सीधा न्यूमेरिकल करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। हाफ लाइफ निकाल लिया, डीके कांस्टेंट निकाल लिया, रिलेशन निकाल लिया, फॉर्मूला निकाल लिया, ग्राफ बना लिया। नाउ पुट डाउन द एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियस, द लास्ट थिंग, एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, ये वाली स्लाइड नोट कर ली क्या सभी ने, ये वाली दिस स्लाइड? Yes, sir. Yes, sir. तो ना एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं सिंपली, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट ऑफ डीके, जिसको हम dN बाई dt भी बोल सकते हैं, dN बाई dt। ठीक है, तो यू नो दैट एट एनी गिवन टाइम अगर न्यूक्लियस स्टार्ट हुआ n से, तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूक्लियस, बताना जरा, n की वैल्यू क्या होगी आफ्टर सम टाइम? n नोट बाय 2n। वेरी गुड, माशाल्लाह, n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t। तो अगर मैं इसका रेट ऑफ डीके पूछूं तो कैन आई डू dN बाई dt? इसी को बोलते हैं एक्टिविटी, जिसका सिंबल होता है r, r से लिखते हैं हम लोग r, जनरली वी राइट इट विद द हेल्प ऑफ r। तो r रेट ऑफ डीके, जिसको एक्टिविटी भी बोला जाता है, dN बाई dt। डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएट करके बताइए। n नॉट आ गया कॉमन, फिर माइनस लैम्डा, अच्छा यहाँ माइनस भी लगेगा बिकॉज इट इज अ रेट, तो रेट मस्ट बी हैविंग सम माइनस बिकॉज dN बाई dt नेगेटिव के साथ होगा, माइनस लैम्डा e पावर माइनस लैम्डा t, तो माइनस माइनस प्लस, तो लैम्डा n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t। क्या ये डेरिवेशन समझ में आया? व्हाट इज द रेट ऑफ डीके, जिसको एक्टिविटी भी बोला जाता है, माइनस dN बाई dt, माइनस साइन इसलिए लगा रहे क्योंकि नंबर घट रहा है, n को डिफरेंशिएट किया, ये वैल्यू आ गई। टाइम रेट ऑफ डीके इज आल्सो डिफाइंड एज लैम्डा n, जो हम पीछे भी डिराइव कर चुके हैं, r इज इक्वल टू लैम्डा n, r इज इक्वल टू लैम्डा। याद रखिएगा रेट ऑफ डीके को लैम्डा n, बिकॉज ये क्या होता है, ये जो n नॉट e की पावर माइनस, ये वाला जो टर्म मैंने डिफाइन किया है, इसको मैं n से भी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस। ठीक, दिस कैन बी रिटन एज, ये जो बॉक्स में मैं लिख रहा हूं, दैट कैन बी आल्सो रिटन एज n। लिख सकते हैं भाई इसको, n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t को n। Yes, sir. Yes, sir. तो बस ये लास्ट डेरिवेशन था, इसके बाद कोई डेरिवेशन नहीं है, इतनी ही थ्योरी है, जेई से लेके नीट से लेके जे एडवांस तक की, इसी थ्योरी पे घुमा घुमा के क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, तो रेट ऑफ डीके क्या हुआ, लैम्डा n। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या हुआ, रिमेनिंग n इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t। हाफ लाइफ क्या हुआ, n इक्वल टू n नॉट अपॉन 2 पावर n। ये सारी बातें, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड लैम्डा, लैम्डा 2 बाई लैम्डा, और एवरेज लाइफ 1 बाई लैम्डा। देख लिया सारा थ्योरी, चले आगे क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, Yes, इनिशियल sir. डीके पूछेगा, अगर इनिशियल एक्टिविटी पूछेगा, इनिशियल एक्टिविटी का मतलब हुआ कि इनिशियल मींस जब t इक्वल टू 0 है तो n की जगह n नॉट रख देंगे। इनिशियल एक्टिविटी या डीके रेट पूछेगा, एक ही बात होगी, इनिशियल एक्टिविटी, आई कैन कॉल इट r नॉट इज इक्वल टू लैम्डा, n की जगह n नॉट रख देंगे। ओके, Yes, Yes, sir. sir. चलिए अब ये देखिए, एक जेई मेंस का प्रॉब्लम है, 2020 का पूछा हुआ है, सॉल्व करते हैं इसको। In a radioactive material, the fraction of active material
एक्टिव मटेरियल वो जो डिके नहीं हुआ है, जो अनस्टेबल है। आफ्टर टी इज 9/16। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, एन नॉट बाई सॉरी एन बाई एन नॉट। फ्रैक्शन का मतलब हो गया एन नॉट बाई एन नॉट, एन बाई एन नॉट। ये क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन। मीन्स कितना है डिवाइडेड बाय टोटल। द फ्रैक्शन दैट वाज रिमेनिंग आफ्टर t/2, आधे समय के बाद क्या होगा, एंड यू नो द रिजल्ट। आपको फॉर्मूला पता है क्या, n/n0 इज इक्वल टू e पावर माइनस लैम्डा टी। और लैम्डा चेंज नहीं होता, लैम्डा कांस्टेंट रहता है, हाफ लाइफ भी कांस्टेंट रहता है। चलिए, व्हाट रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट। कह रहा टी टाइम के बाद 9/16 है, तो t/2 टाइम के बाद कितना फ्रैक्शन बचेगा, कितना परसेंटेज बचेगा। रिमेनिंग पूछ रहा है बेटा, ध्यान देना। कभी कभी पूछ लेगा डीके कितना हुआ है। ओके, वेरी गुड अमित, यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आंसर है आपका। ओके अक्षिता, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका भी। लवप्रीत, ओके। मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, 1-4 सब आ रहे हैं। तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं। ओके, और कोमल का 1 आ रहा है, ठीक है। हेमंत का भी सही आ रहा है, हेमंत शर्मा, वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए हमने कहा कि फॉर एग्जांपल एन से शुरुआत किया, एन नॉट से। टी टाइम के बाद जो एन नॉट एन बचेगा, और ये कह रहा है कि एन बाई एन नॉट जो है दैट इज गिवन मी 9/16। अगर इसी न्यूक्लियस को मैं t/2 टाइम के बाद मींस आधे के बाद पूछता तो क्या होता। तो यू नो दिस रिजल्ट, n बाई एन नॉट इज इक्वल टू e पावर माइनस लैम्डा टी, और इसकी वैल्यू दी है 9/16। अगर हमसे पूछता बताओ, इसको मैं n1 मान लेता हूँ, n1 बाई एन नॉट। n1 बाई एन नॉट कब की बात कर रहा है, जब मेरे पास टाइम क्या है, हाफ। तो e पावर माइनस लैम्डा t/2, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसको मैं ले सकता हूँ e पावर माइनस लैम्डा टी की पावर 1/2। और मैंने ऊपर e पावर माइनस लैम्डा टी की वैल्यू निकाल रखी है, कितना है भाई, हाउ मच, 9/16। तो ब्रैकेट रख दो इसको, तो 9/16 की पावर हाफ। हाफ पावर का मतलब क्या, अंडर रूट हुआ। अंडर रूट 9 का अंडर रूट कितना हो गया, 3, और 16 का अंडर रूट 4। बहुत सिंपल, देख रहे हो कितना, 1 मिनट नहीं, पढ़ने के बाद फौरन कर सकते थे आप। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता द फ्रैक्शन दैट वाज डिकेड आफ्टर t/2, तो क्या आंसर होता, दैट वाज n-n0/n0। हाँ, नहीं तो आंसर बताए ना, मुझे फ्रैक्शन की वैल्यू बताइए, डिकेड आफ्टर t/2। अगर t/2 के बाद पूछता है कितना परसेंट, कितना फ्रैक्शन डिके हो गया था, तो ये 3/4 तो रिमेनिंग है ना, तो डिके कितना हुआ होगा, 1/4। 1/4। सिंपल। तो ये 3/4 तो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना है, 3/4 ये बचा वाला है। तो डिके कितना हो गया टोटल, 1 - 1/1 तो बी केयरफुल कि आप देखिएगा कि इसमें पूछ क्या रहा है, डीके वाला पूछ रहा है कि रिमेनिंग वाला पूछ रहा है। तो आप रिमेनिंग वाला निकाल लीजिएगा, जो फॉर्मूला है वो रिमेनिंग के लिए। अगर आपसे डीके पूछा है तो टोटल में से माइनस कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। ओके, Yes, sir. Yes. ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। डीके कांस्टेंट दो रेडियो एक्टिव सैंपल्स का लैम्डा और 3 लैम्डा दे रखा है, and is saying at t is equal to 0 they have equal number of active nuclei. ये क्या है? Yes,
When will be the ratio of active nuclei E:1? सर ऐसे तो नहीं है 1 इक्वल टू 2 लैम्डा टी 1 is equal to 2 lambda t. सर हाँ टी मतलब आप ये कहना चाहते t is equal to 1/2 lambda, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? सर टी इक्वल टू सर इसमें सर टी बाहर निकाल के सर टी इक्वल टू 1/2 लैम्डा ऐसे आ सकती है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, आपका आंसर लैम्डा के टर्म ही में आएगा, आपको कोई वैल्यू तो थी नहीं, तो योर फाइनल आंसर विल बी इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा ओनली। तो इनका आंसर आ रहा है t is equal to 1/2 लैम्डा। ओके लेट मी चेक क्या है इसके बारे में। अमित कुमार यस सर। आप कह रहे हैं ना t is equal to 1/2 लैम्डा। ओके अदर सीधे अब कह रहे हैं इनिशियली 2 है, तो 1 स्टार्टेड विद, दोनों का इनिशियल नंबर n नॉट है और इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा, इसका डीके कांस्टेंट 3 लैम्डा। एंड कह रहा आफ्टर सम टाइम दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। मुझे नहीं पता कितना टाइम है, तो इसको t मान लेते, इसको भी क्या मान लेते हैं t। तो दिस विल बिकम, इसको n1 मान ले, इसको क्या मान ले n2 मान ले। एंड यू नो दैट n1 इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t और n2 क्या होगा e पावर सॉरी n नॉट n2 इज इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा की जगह 3 लैम्डा t। यही करना है क्या? एंड द क्वेश्चन इज सेइंग व्हेन देयर रेशियो विल बी e/1। तो n1 अपॉन n2 का रेशियो कब e के बराबर होगा? ठीक है, और n1 की वैल्यू मैंने लिखी n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t और n2 की वैल्यू है n नॉट e पावर माइनस 3 लैम्डा t इक्वल टू 1। n नॉट से n नॉट कैंसिल। तो नाउ टेल मी, अगर बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएंगे। यस सर। e पावर माइनस लैम्डा t माइनस 3 लैम्डा t इज इक्वल टू e। तो माइनस माइनस प्लस जाएगा, तो 3 लैम्डा t माइनस 2, तो आई एम गेटिंग e पावर 2 लैम्डा t इज इक्वल टू e पावर 1। सही चल रहा है क्या भाई, बताओ सब कुछ? आई एम गेटिंग इट नॉट? सभी लोग बताएं, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? Yes, n इनिशियली सेम है, t के बाद n1 माना n2 माना, रेशियो दे रखा था, मैंने इक्वेशन लगा के, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। तो यहां से मुझे मिल गया पावर कंपेयर करके 1, तो टाइम की वैल्यू आ गई 1/2 लैम्डा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए सभी लोग, तो आफ्टर सम टाइम जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिमेनिंग था n1 n2 रेशियो मैंने निकाला एंड आई गॉट द आंसर। ओके ठीक है, समझ में आया क्या? यस Time will सर। be 1/2 lambda. 1/2 lambda is the correct answer. किसी को बेटा डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि आगे और अभी 15 मिनट बचे हैं। मैं 15 मिनट में धीरे धीरे लेवल बढ़ता ही जाएगा। अगर अभी पता है तो बताओ। t is equal to 1/2 lambda. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये सारा। मैंने n1 Yes, n2 sir. निकाला, रेशियो दे रखा था, वहां से डिवाइड करके सिंपल एक नंबर निकाल लिया 1/2 lambda। ओके चले आगे। Yes, sir. ये एक क्वेश्चन है छोटा सा, देखिए आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। तो स्मॉल क्वेश्चन, क्या द हाफ लाइफ ऑफ x एंड y आर 3 मिनट एंड 27 मिनट। x का हाफ लाइफ मतलब 3 मिनट है, y का 27 मिनट है। हाफ लाइफ का मतलब यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ? एट सम इंस्टेंट एक्टिविटी, अब एक्टिविटी मैंने पीछे समझा रखा क्या होता है, बोथ आर सेम। देन द रेशियो ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ x एंड y एट दैट इंस्टेंट। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। एक्टिविटी मैंने दिखाया था r इज इक्वल टू dn/dt, लैम्डा n के बराबर होता है। r इज इक्वल टू लैम्डा n।
सर हाँ जी बताइए। सर n1/n2 इक्वल टू सर n1 3/27। सर इसको डिवाइड करके 1/9 आ हाँ n1/n2 कितना है? 3/27 मीन्स 1/9 कह रहे हैं आप। यस सर। अच्छा ठीक है, हेमंत शर्मा का भी यही आंसर आ रहा है। और लोग देखिए भाई, अदर्स ऑल्सो प्लीज सी दिस। ये कह रहे हैं n1/n2 3/27 1/9 आ रहा है। सर रेशो 1/9 है ऐसे कुछ। हाँ ठीक है, 1:9 हो गया तो वही बात आ गया। रेशियो का मतलब वो 1:9 बोले या फिर 1/9, एक ही बात होगी। अक्षिका का भी वही आंसर आ रहा है। और कौन है? मानसी। ठीक है, 4-5 आंसर ही आ रहे हैं। तो एक्टिविटी का ना, अभी पीछे हमने देखा हाउ यू डिफाइन एक्टिविटी, जिसको एक्टिविटी का मतलब रेट ऑफ डिके, आर इज इक्वल टू लैम्डा एन। लैम्डा एन। अब कह रहा है कि डिके, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि उसका जो एक्टिविटी है सेम है, मींस आई कैन अज्यूम एक्स का एक्टिविटी और वाई का एक्टिविटी क्या है, सेम। तो लैम्डा इंटू एन एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन वाई। तो बहुत सिंपली लिख सकते हैं एन एक्स अपॉन एन वाई। उल्टा हो रहा है ना ये, तो इट इज एन एक्स अपॉन एन वाई, नंबर ऑफ एक्स अपॉन नंबर ऑफ वाई इज इक्वल टू लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। और हाफ लाइफ, यू नो हाफ लाइफ क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट इज द हाफ लाइफ? ln t बाई हाफ। तो लैम्डा को मैं लिख सकता हूं ln 2 अपॉन टी हाफ वाई का, इनटू उल्टा चला जाएगा टी हाफ एक्स अपॉन ln 2। और ln 2 से ln 2 कैंसिल हो गया। हाफ लाइफ ऑफ एक्स कितना? 3 मिनट। वेरी गुड। और वाई का कितना? 27। करेक्ट आंसर इज 1/9। वेरी गुड, बहुत आसान क्वेश्चन था। नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ये तो बस मैं फॉर्मूला रटाने के लिए आपको कर रहा हूं। चले आगे। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए ये आपके पास एक आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन योर जे एग्जाम। फॉर्मूले हमने सारे बता दिए, n इक्वल टू n0 की पावर 2/n, सारी चीजें हैं, देखिए जरा। दिस हैज बीन आस्क्ड इन योर जे एग्जाम, जे मेंस एग्जाम। नेट पे आंसर देखने की कोशिश मत करिएगा आप, किसी और का नहीं, सिर्फ अपना लॉस करेंगे। एक बार आप लोग पीछे गलती कर चुके हैं, बट डोंट डू दिस नाउ। सर यस जी बताइए। सर क्वेश्चन में वहां पर वो लिखा हुआ आफ्टर देयर हाफ लाइफ अच्छा ऑफ सॉरी, थ्री, ये थ्री है, थ्री आफ्टर थ्री है, ये थ्री आफ्टर थ्री हाफ लाइफ, थ्री है, देयर नहीं, थ्री। एक्स का हाफ लाइफ वाई के हाफ लाइफ के हाफ है, आधे का आधा है। एंड बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि एक्स का हाफ लाइफ जो है उसके हाफ के आधा है। मतलब अगर एक्स का एक लाइफ, वाई का एक हाफ लाइफ होगा तो उतने में एक्स का 2 हाफ लाइफ होगा। अब थोड़ा सा हिंट दिया मैंने आपको कि एक्स का हाफ लाइफ वाई के हाफ लाइफ से भी आधा है। जितने में एक्स, सॉरी, जितने में वाई एक हाफ लाइफ करेगा उतने में एक्स 2 कर जाएगा। जितने में वाई 2 करेगा उतने में एक्स 3 कर जाएगा, सॉरी 4 कर जाएगा। अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता मैं, कि उसका समय जो लग रहा है, टाइम जो वक्त लग रहा है, दैट इज हाफ ऑफ द हाफ।
सर आंसर बी, क्या नाम है, 1/6 कितना आ रहा है बेटा, फिर से बोलिएगा। सर मेरा 1/6 आ रहा है कुछ। 1/6 आ रहा है, ठीक है चलिए। आई एम हैप्पी दैट यू आर ट्राइंग एटलीस्ट इन अ वेरी गुड मैनर। और कोई बताए जिस कितना आ रहा है? तो मेरा 1/2 आ रहा है। 1/2 आ रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मतलब ये अलग अलग आंसर आना भी मोटिवेट करता है कि चलो ट्राई तो कर रहे हैं तो कुछ मेरा गलती। भी 1/2 आ रहा है। 1/2 और ऑप्शन दे नहीं रहा, ठीक है सर चलिए ऐसे देखते। हाँ बताइए। सर एन 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 ए अपॉन एन बी इक्वल टू, सर हाफ को 3 टाइम कर दिए 3 का स्क्वायर। अच्छा सर कह रहे थे रेडिएट है ओरिजिनली हैव n1 n2 रिस्पेक्टिवली। सर द हाफ रेशियो, को, सर हाफ को 3 का स्क्वायर करके ना सर 1/8 आ रहे हैं कुछ। अच्छा ठीक, हाँ तो 1/8 आएगा, तो या तो 8 यहाँ चलिए देखते हैं। इसमें से एक आंसर मुझे देखिए, बेसिकली दो है, एक्स और वाई है ना। कह रहा है आफ्टर 3 हाफ लाइफ ऑफ वाई द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर बोथ आर इक्वल, यानी 3 हाफ लाइफ के बाद वाई के जब 3 हाफ लाइफ हुआ तो दोनों का न्यूक्लियस बराबर होगा। तो स्टार्ट किया है मैंने n1 से और इधर क्या स्टार्ट किया n2 से, ये x वाला ना। तो देखिए y का कितना हाफ लाइफ हो रहा है 3, ये y है ना, यस और सर। ये कितना x है। ओके वेरी गुड कोमल का, मैं बहुत बहुत खुशी हो रही है कि यू पीपल आर ट्राइंग। 8-10 आंसर आए, थोड़े सही थोड़े गलत है। अच्छा ये बताया, कह रहा है कि x का जो हाफ लाइफ है वो आधा है y के हाफ लाइफ से। इससे क्या समझते हैं कि जितने समय में y एक हाफ लाइफ लेगा उतने समय में x कितना हाफ लाइफ ले लेगा, 2 ले लेगा क्या? सिंपल, यस समझ रहे सर। क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं x का हाफ लाइफ, एग्जांपल x का हाफ लाइफ मतलब y का हाफ लाइफ है 10 सेकंड, तो x का कितना होगा 5। तो अगर मैं पूछूं कि 20 सेकंड में y का कितना हाफ लाइफ बनेगा, 2 हाफ लाइफ, तो x का कितना बन जाएगा 4। तो अगर y का 3 हाफ लाइफ हुआ है तो x का कितना हाफ लाइफ हुआ होगा? इसका n की वैल्यू 3 है तो इसका नंबर ऑफ हाफ लाइफ 6 हुआ होगा। यस सर। तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो गए n2/2^3, और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए n1/2^6। बिकॉज अभी हमने बताया था कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस विच इज रिमेनिंग इज n0/2n, यही बताया था क्या? यस वेरी, डिवाइड कर दो। अब कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम दे आर इक्वल, तो ये कह रहा है ये दोनों बराबर हो गए। जब 3 हाफ लाइफ हुआ तो दोनों बराबर हो गए, तो मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूं, सिंपल। तो व्हाट आई एम गुड, n1/n2 is equal to 2/6/2/3। तो आई एम गोइंग टू गेट 6 - 3 3, कितना आंसर आ गया 8 आ गया क्या? देखो देखिए चेक करिए मिस्टेक कहां पे हुई थी। हाँ भाई समझ में आ रहा है? जितने में x का हाफ लाइफ हुआ, हाँ जी हाँ ए ऑप्शन आ गया ना। तो ओरिजिनल इनिशियली मैंने ये जो t इक्वल टू 0 पे, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस था x का n1 था y का n2 था, जितने समय में y का 3 हाफ लाइफ होगा उतने ही समय में x का 6 हाफ लाइफ होगा। मैंने नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिमेनिंग निकाल लिया n इक्वल, और वहां से दोनों कह रहा इक्वल है, दो बोथ आर इक्वल, इक्वेट किया, मुझे वहां से वैल्यू मिल गई। डन सर। ठीक है चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, 2021 का प्रॉब्लम है, पिछले साल। Calculate the time interval between 30% and 80%.
Now it is saying that time interval between 33% decay यानी n नॉट से शुरू होके 33% डिके हो जाए. कैलकुलेट द टाइम इंटरवल बिटवीन 33% डिके. 33% डिके का मतलब 67% बचा रहे. डिके होगा 33% डिके होगा तो मेरे n नॉट की वैल्यू होगी 67%. तो कहना इससे यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो 0.67 n नॉट होगा क्या. और दूसरा कह रहा है कि 67% डिके हो जाए. 67% डिके हो जाए तो 67% डिके होगा तो बचेगा कितना 33% एन नॉट. तो आई कैन से दिस, इसको n1 मान ले, इसको n2. कितना बचेगा भाई 0.33 एन नॉट. कह रहा है इनके बीच में टाइम लगे. और इसको मैं मान लेता हूं टाइम लगा t1 और इस वाले को टाइम लगा t2. तो T2. क्या आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि व्हाट इज t2 माइनस t1? बोलिए. Yes, sir. कि 33% जाने में t1 लगा मान लो 10 सेकंड और 67% जाने में 20 सेकंड लगा. तो गैप कितने का होगा 20 माइनस 10 सेकंड का. तो द क्वेश्चन इज आस्किंग दिस ओनली. एंड यू नो अ रिलेशन बिटवीन n and n नॉट. व्हाट इज दैट रिलेशन? क्या होता है वो रिलेशन? रिकॉल करिए. n इज इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t. n क्या है रिमेनिंग. देखिए इसीलिए मैंने रिमेनिंग होता है. दिस n इज व्हाट, डीके वाला नहीं होता. n क्या होता है कितना आपका बचा हुआ है. हाउ मच इज इज रिमेनिंग कितना है. चलिए अप्लाई करने की कोशिश करिए. और हाफ लाइफ मुझे दे रखा 20 मिनट. तो यू नो दैट एक रिलेशन और आपको होता है कि टी हाफ इज इक्वल टू ln2 बाई लैम्डा. ln2 हाफ लाइफ जो होता है ln2 बाई लैम्डा. लैम्डा क्या है डीके कांस्टेंट है. मैथमेटिक्स अप्लाई करने की कोशिश करिए. मैंने सारे इक्वेशन लगा दिए. t1 टाइम लगेगा, उसको t2 लगेगा, दोनों को माइनस करना है. So cancel out हो गया. Okay, so start ये देती है. ठीक है. परसेंटेज कर दिया था. डीके पीरियड ऑफ टाइम कितना बी आया. बी नहीं हो सकता यार. तो n1 जो होगा, मैं थोड़ा सा और हिंट दे देता हूं आपको. लेट मी गिव n1. तो n1 जो होगा दैट इज n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t1 होगा. और n2 जो होगा n नॉट, क्योंकि n नॉट तो सेम है दोनों का, माइनस e पावर लैम्डा t2 होगा. और n1 की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 0.67 n नॉट. n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t1. और n2 मतलब आफ्टर 67% डिके जो रिमेनिंग होगा 33% होगा. तो 33% को मैं 0.33 n नॉट इज इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t2. n नॉट से n नॉट कैंसिल हो रहा है. अब बताओ, अब कुछ अब तो मिल रहा होगा आपको. बहुत सारा हिंट मिल गया. डिवाइड करके देखो, डिवाइड करके देखो. अब तो बता दीजिए मैथ से भाई, आपके पास डिवाइड करके देखिए दोनों को. क्योंकि देखिए ई पावर में ना जब डिवाइड करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगा. वहीं से कुछ हिंट मिल रहा है आपको. हाँ भाई अमित है, अक्षिता है, कुछ हिंट मिल रहा है.
अंशुल है, हेमंत, हरमीत, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर. सर व्हाट हिंट? डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा? यू कैन डिवाइड बोथ. तो डिवाइड करते लेफ्ट साइड पे डिवाइड करेंगे तो 0.67 अपॉन 0.33, और राइट साइड में क्या होगा? ई पावर माइनस लैम्डा t1 अपॉन ई पावर माइनस लैम्डा t2. यस अब if the base is same, okay, yes, I got one answer correct. बिल्कुल सही, 20 ठीक, एकदम सही आंसर आ रहा. और कौन दे रहा है? यस, मानसी, वेरी गुड. चलिए, आया था आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर. तो जब यू कैन टेक इट अप्रोक्सीमेटली 2 ले सकते हैं इसको. 2 लिख दिया या यस 2 पॉइंट समथिंग लिख देते अप्रोक्सीमेटली. और पावर लेंगे तो ई पावर माइनस लैम्डा t1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस लैम्डा t2. So now I am getting 2 is equal to e power minus lambda t1 plus pi lambda t2. So 2 is equal to e power lambda t2 minus t1. और मुझे अब दोनों तरफ log अगर हम ले ले, if I am going to take log on both side, तो ये क्या बन जाएगा? ln2. और ये अगर इसका मैं ln ले लूं, ln e power lambda t2 minus t1. तो ये अभी आपको बताया था कि बेस अगर सेम है और पावर सेम है तो हम व्हाट इट इज गोइंग टू गिव यू, क्या देगा आपको? ये ई पावर खत्म होके सिंपली इट इज गोइंग टू गिव यू लैम्डा t2. ये देखिए मैथ्स में लॉग है वो आता है, वो पढ़ाना आपका जरूरी है. नो t2 माइनस t1 पूछ रहा है मुझसे, तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू ln2 बाई लैम्डा. और ln2 बाई लैम्डा किसके बराबर होता है? व्हाट इज दिस? लोग ना ना ना, ln2 बाई हाफ लाइफ कितना होता है? ln2 बाई लैम्डा. तो ln2 बाई लैम्डा को मैं क्या ले सकता हूँ? हाफ लाइफ, जो कि कितना दे रखा है? 20 मिनट. 20, तो 20 मिनट इज द करेक्ट आंसर. डन सर. ठीक है, चलिए टाइम ओवर. अगली क्लास में मेरी भी क्लास है और आपकी भी क्लास होगी, तो टेक अ फ्यू. इसमें आज आपकी दूसरी क्लास है कि नहीं? यस सर. डू यू हैव अ सेकंड क्लास? यस. Yes, sir. तो मैं किसको होस्ट बनाऊं, बिकॉज मैम तो है नहीं. Thank you, sir. पहले ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? Yes, सर sir. पीछे वाला क्वेश्चन सर अब अगेन बताइए, कोई पूछ रहा है कुछ? सर इससे पीछे वाला क्वेश्चन जो था ना उसमें सर फिर से बोलिए. असल में माइक काम नहीं कर रहा तो आवाज बहुत स्लो आ रही है. सर बोलिए तो. इससे सर इससे पिछला क्वेश्चन क्या? सर इससे Sir, पिछला पिछला वाला concept repeat करना. दिस सर वन, हाँ ये वाला? सर नहीं इससे पिछला अच्छा, सर, इससे पिछला ये वाला. सर हाँ जी. हाँ, इसमें क्या कह रहा हूँ फिर से बताइए. सर अगेन रिपीट करना सर. अच्छा देखिए, मैं बिल्कुल रिपीट कर दूंगा. इसमें कह रहा है कि दो रेडियो एक्टिव मटेरियल थे. शुरुआत में t=0 पे एक के पास n1 था, दूसरे के पास n2 था. और इसने दे रखा है कि जो x का हाफ लाइफ है वो y के आधा है. मतलब y का अगर हाफ लाइफ 10 सेकंड है मान लो, तो x का हाफ लाइफ है 5 सेकंड. अब कह रहा है कि 3 हाफ आफ्टर 3 हाफ लाइफ ऑफ y, जब y का 3 हाफ लाइफ हो जाएगा तो दोनों के न्यूक्लियस कह रहे हैं बराबर हो जाए, यानी जो बचे हुए हैं, बाकी जो डिके हो गए वो तो डिके हो गए, जो रिमेनिंग न्यूक्लियस है. तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर y का 3 हाफ लाइफ है तो x का 6 हाफ लाइफ होगा. यस ठीक है. और अभी हमने पीछे देखा था कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिमेनिंग, जो रिमेनिंग न्यूक्लियस है वो इससे इस फॉर्मूले से निकलता था क्या? n नॉट अपॉन 2 पावर n. n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ. ओके, तो मैंने इसको n1 से 6 हाफ लाइफ के बाद कितना बनेगा? n1 अपॉन 2 पावर 6. और ये 3 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा? 2 पावर 3. और दोनों क्वेश्चन कह रहा है दे बोथ आर इक्वल, तो n1 अपॉन 2 पावर 6 इज इक्वल टू n2 अपॉन 2 पावर 3. दोनों को इक्वेट किया, यू आर गोइंग टू गेट द रेशियो ऑफ n1 एंड n2. ठीक है, यस ठीक है. चलिए, मैं किसी एक को होस्ट बना दे रहा हूँ. अगर कोई टीचर आएगा तो आप उनको होस्ट बना, ठीक है ना? आई होप ये स्लाइड भी आपको समझ में आ गई, लास्ट वाली. Yes, sir. Yes, sir. तो नोट कर लिए सभी ने? सर Yes, करिए sir. मिनट. तो चलिए, मैं आई एम जस्ट मेकिंग, मैं किसी एक को मैम आई थिंक, तो लेट में अमित, मैं आप सब सुपर है, मैं आई एम मेकिंग यू होस्ट. जब टीचर आएंगे तो आप उन्हें बना दीजिएगा ना. ओके, किसको बनाए? अदिति शर्मा, जो भी ऊपर है. टीचर आएगा तो आप उन्हें होस्ट कर दीजिएगा. सर अवंती फेलोज के नाम से आई एम हियर. अच्छा मैम,
मैम मैं अब वही तो सर्च कर रहा था। ओके ठीक है ठीक है। नहीं, नो इश्यू सर। तो अदिति शर्मा आप प्लीज मैम को होस्ट बना दीजिए। एक्चुअली शायद आप थी नहीं, वो सर्चिंग मैम। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, आई एम लिविंग द क्लास। मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। ओके दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। तो सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे हम अगली क्लास। Thank you, ऑल द sir. बेस्ट, गुड बाय। थैंक यू सर। ओके ओके।